गोकर्ण जी ने कहा, मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध करा दिया है, फिर आपकी मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्धेन सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं माई बाप, 100 बार गया में मेरा पिंडदान करो, श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, सुबह फिर कोई प्रक्रिया करते हैं। सुबह हुई, सूर्य भगवान को साक्षी मान करके सूर्य अर्घ दिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करो। गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया और कथा का आयोजन किया। 7 दिन की कथा विश्राम हुई तो एक 7 गांठ की ग्रंथि लगी होती है, बांस, उसमें आकर के धुंधकारी विराजमान हुआ। पहले दिन की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। इस प्रकार से 7 दिन की कथा विश्राम हुई, 7 ग्रंथि फटी और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। धुंधकारी महाराज दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला पहन के, पीतांबर पहन के प्रकट हो गया और प्रकट होने के बाद भागवत जी की महिमा का गान करने लगा। क्या कहता है गोकर्ण भैया कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है ये भागवत की महिमा और धन्य है आप भैया जो हमको इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिए। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और जब धुंधकारी को लेके जाने लगे तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया कथा तो इतने लोगों ने सुनी, फिर परीक्षित जी के लिए ही विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए था। पार्षदों ने कहा, देखो कथा तो सबने सुनी है, लेकिन कथा सुन करके कथा का मनन केवल धुंधकारी ने किया है। माई बाप, हम आप कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद देखिए, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। सनकादिक ऋषि ने कहा, नारद श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? सर्वश्रेष्ठ होते हैं श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो एक स्थान पे आए, बैठ गए और बैठ करके मन चित लगा करके भगवान के चरणों में कथा को श्रवण करते हैं, वो है श्रोता। और दूसरे होते हैं महाराज जो सुपारी काटने वाले, सरौता। ये आएंगे तो ये जानते हैं कमियां निकालेंगे। क्या कहेंगे कि पंडाल पूरे में होता तो ओस ना पड़ती, बैकग्राउंड और अच्छा होता तो ज्यादा बढ़िया होता, संगीतज्ञ बंधु 3 से 4 होते तो अच्छा होता। ये कौन करता है? ये श्रोता करते हैं। ये कथा में आएंगे तो ना तो स्वयं सुनेंगे और ना बगल वाले को सुनने देंगे, ये बार बार उसको टच करते रहेंगे। व्यास जी लाइट थोड़ा कमजोर पड़ रही क्या व्यास जी के ऊपर है? ठीक है, अच्छी कथा बोलते हैं, ये कमी हो गई, ऐसा हो गया, इसको ऐसा होना था, जगह कम पड़ रही है श्रोताओं को बैठने की। ये श्रोता लोग करते हैं। कौन? जो केवल काटने का काम करते हैं बैठने के बाद। और तीसरे होते हैं बड़े शांत माहौल, ये जहां होते हैं महाराज वहां कथा सुनाने का आनंद कुछ और होता है। ये सोता होते हैं और सोता में सबसे ज्यादा माताओं को आनंद आता है, क्योंकि इनके पास बड़ी व्यवस्था होती है। पुरुष वर्ग हैं बेचारे तो वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो उनको सोएंगे तो हम यहाँ से टोक देंगे। लेकिन माताएं हैं, निकाली बढ़िया एक हाथ का, आगे किया गम से और उसके बाद फिर शुरू हो गए महाराज। अब 3 घंटे की चैन की नींद लेंगी, वहां पप्पू सोने नहीं देता है, कम से कम 3 घंटे कथा में ही आके सो लेंगे। तो ये तीसरा कौन है?
सोता। तो आप लोग कौन वाले हो, पहले वाले हो कि दूसरे वाले? पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले? पहले वाले हाथ उठाओ। पहले वाले कितने लोग हो? जो पहले वाले हैं वो हाथ उठा लें। चलिए पहले वाले नीचे करिए। दूसरे वाले हाथ उठाओ। दूसरे में कौन कौन हो? उठाइए भाई उठाइए। दूसरे वाले कौन कौन श्रोता हैं? दूसरी कैटेगरी में कौन कौन से श्रोता हैं? कोई नहीं है। पहले में भी कोई नहीं है, कुछ ही लोग हैं। दूसरे में भी कोई नहीं। तीसरे में कौन कौन है? हाथ उठाओ। ये सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं महाराज। तीसरे वाले कौन कौन हैं? तो आप लोग कौन हैं महाराज? न पहले हैं, न दूसरे हैं, न तीसरे हैं। किस कैटेगरी में आप लोगों का स्थान है? किस भाग में आप लोग हैं? यहां सब श्रोता हैं। यहां श्रोता और सोता नहीं। हमारी कथा में श्रोता और सोता नहीं होते हैं। मैं कहीं भी गोविंद का गुणगान करता हूं तो श्रोता को छोड़ करके जो श्रोता और सोता होते हैं, इनके दोनों को पंडाल से बाहर कर देता हूं। हम मानते हैं कि हम सबको नहीं देख पाएंगे, आप लोग सब हमको देख रहे हैं, लेकिन दृष्टि हम एक किनारे से उठाते हैं और ऐसे पूरे पंडाल पे घुमाते हुए ऐसे फिर निकल आते हैं, फिर कलाकारों पे, ऐसे आचार्य पे फिर आ जाते हैं। यहाँ से उठाए ऐसे घूमते, ऐसे 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 वहाँ तक ले लेते हैं राउंडिंग, ऐसे वहाँ भी ले लेते हैं। तो सब लोग श्रोता हैं यहाँ, सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। मंचित लगा करके देखिए, अरिया मऊ की कोटवा धाम की पावन धरा है माई बाप। यहाँ श्रोताओं का तो पूछिए मत, जनसैलाब है। हमें विश्वास है कि जन्मोत्सव के दिन मेरे पास स्थान नहीं रह जाएगा श्रोताओं को बैठाने का, लेकिन मैं संकल्प लिया हूं कि जब तक आप लोग वहां तक पूरा पंडाल, लाइट की व्यवस्था, मैट की व्यवस्था, मैं रास्ता बंद करवा दूंगा। इसको मैं कह रहा हूं, मैं रास्ता बंद करवाने की अनुमति लूंगा कि रात्रि में भैया जितने देर कथा हो उतने देर रास्ता क्लोज कर दें। यहां से वहां तक मेट की व्यवस्था हम अपने व्यवस्थापक लोगों से बोलेंगे, आप लोग आइए और खूब मंचित से कथा को श्रवण करिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग अपने बेटे को, अपने भाई को प्यार देने के लिए आ रहे हैं और भगवान की अमृतमयी गाथा को श्रवण करने की ये उल्लास, ये हर्ष को देख करके, उत्साह को देख करके बड़ा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने आप में धन्य हैं। और एक बार खुद के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए, खुद के लिए। वाह, जय हो। देखिए, एक व्यास का श्रोता जो होते हैं वो भगवान होते हैं। आप लोग हमारे भगवान हैं, क्योंकि आप लोग ना आए तो हम कथा किसको सुनाएं? टेंट पंडाल को थोड़ी ना सुनाएंगे। तो आप लोग हमारे भगवान हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, आप पता नहीं किस रूप में आकर के परमात्मा मिल जाए महाराज। भगवान की शरण ग्रहण करो। और नारद जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि प्रभु आगे की कथा क्या हुआ गोकर्ण जी को? तो गोकर्ण जी ने कहा, पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी से कि गोकर्ण फिर कथा का आयोजन करो। गला खींचने लगा। फिर कथा का आयोजन करो, और जब कथा का अब की बार आयोजन करोगे तो भगवान के पार्षदों के साथ में हजारों विमान आएंगे। कथा का फिर आयोजन हुआ, हजारों विमान की संख्या में आए और गोकर्ण जी के साथ में समस्त श्रोता बंधु, यहाँ तक कि पशु पक्षी जितने थे सबको विमान में भर करके, जैसे रामायुग में यानी त्रेता युग में हमारे भगवान जब धराधाम को छोड़ करके साकेत धाम जाने लगे तो सबको विमान में बैठा करके ले गए। गोकर्ण जी ने ऐसी कथा श्रवण कराई माई बाप कि समस्त पशु पक्षियों को भी विमान में बैठा करके लेके गए। 6वें अध्याय में
शनकादिक जी ने नारद जी से कहा कि कथा सुनने की विधि क्या है, इसको श्रवण कर लो। ए मैया, ये जो आज के समय में भैया मोबाइलवा हो गया है ना, हाँ, ये मोबाइल फोन जो हो गया है मेरे प्यारे, ये इतना कष्टदायी है, इतना कष्टदायी है कि मनबे नहीं करता है, उंगलियां मनबे नहीं करती है। मोबाइलिया होती है तो टच जैसे करते रहेंगे जब तक, तब तक आनंद ही नहीं आएगा। और ऐसी स्थिति हो गई महाराज कि टॉयलेट में जाएंगे तो वहां भी लेकर के जाएंगे, सीट पे बैठ